मस्जिद की रंगाई पुताई की मनाही, मुस्लिमों ने आंख दिखाई। कुंभ की तुलना मस्जिद से कर नए विवाद की आग भड़काई। संभल के डीएम ने कर दिया एक झटके में हिसाब। प्रयागराज में दिव्य और भव्य महाकुंभ समापन की ओर बढ़ रहा है। करोड़ों श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। जो डुबकी लगाने आ रहा है, कुंभ की व्यवस्थाओं को देख योगी सरकार की जमकर तारीफ करता नजर आ रहा है। ऐसे में कुंभ की व्यवस्था और योगी आदित्यनाथ की तारीफ संभल के मुसलमानों को शायद पसंद नहीं आ रही। कुंभ को लेकर संभल के भाईजान इस कदर भड़क गए कि शाही जमा मस्जिद और कुंभ की तुलना कर योगी सरकार को घेरने ही बैठ गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? संभल में उपद्रवियों पर एक्शन के बीच मुसलमानों को कुंभ की याद आई। चलिए बताते हैं। दरअसल संभल की जिस शाही जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, उसी मस्जिद की रंगाई पुताई के लिए मौलानाओं की तरफ से एएसआई और पुलिस को पत्र लिखा गया। शाही जामा मस्जिद के चीफ जफर अली ने एएसआई से मस्जिद की रंगाई पुताई, साफ सफाई और सजावट के लिए अनुमति मांगी। पुलिस प्रशासन के साथ साथ एएसआई तक लेटर मस्जिद की रंगाई पुताई की परमिशन के लिए भेजा गया था, लेकिन खबर है कि एएसआई ने परमिशन देने से मना कर दिया, क्योंकि अभी मस्जिद का सर्वे हुआ है। मस्जिद में मंदिर के दावे को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो ऐसे में एएसआई की टीम नहीं चाहती सबूतों के साथ कुछ भी खिलवाड़ हो, छेड़छाड़ हो। इसलिए कई कारणों की वजह से टीम ने परमिशन नहीं दी, जिससे मुस्लिम समाज भड़क उठा और छूटते ही मस्जिद की कुंभ से तुलना कर योगी आदित्यनाथ पर भेदभाव का आरोप मंड दिया। भड़के मुस्लिमों का कहना है कुंभ का मेला चल रहा है, अभी उसमें लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, पुलिस व्यवस्था के लिए लगी हुई है, लेकिन यहाँ ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं है। लीडर का फर्ज होता है कि सबको एक नजर से देखे, तो लीडर को हमें भी सभी सुविधाएं देनी चाहिए। मस्जिद की रंगाई पुताई की परमिशन नहीं मिली तो एक नहीं दो नहीं बल्कि संभल के तमाम मुसलमान योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उतर आए। एक और मुस्लिम युवक ने तंज कसते हुए कहा, असली तुष्टीकरण अब हो रहा है। मंदिरों और शिवालयों को सजावट के लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है और मस्जिद कमेटी अपने पैसे पर मस्जिद की रंगाई पुताई का पैसा खर्च कर रही है, तो आप उसको परमिशन नहीं दे रहे हैं। संभल में मस्जिद को लेकर कितना बवाल हुआ था, मुस्लिम पक्ष के लोगों ने कैसे उत्पाद मचाया था, ये बात शायद ये लोग भूल गए हैं। फिर से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आवाज उठाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं इस मामले में शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने लेटर में क्या कुछ मांग की, चलिए बताते हैं। उन्होंने लेटर में लिखा, एएसआई से इस बार शाही जामा मस्जिद की साफ सफाई, पुताई, रंगाई और सजावट की इजाजत मांगी गई है। वैसे तो सैकड़ों वर्षों से शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई, साफ सफाई और सजावट होती आई है। कभी एएसआई से परमिशन नहीं मांगी गई और ना ही कभी उन्होंने ऐतराज जाहिर किया, ना ही आपत्ति की और ना ही विरोध किया। सिर्फ शहर में शांति अमन बरकरार रहे, इसलिए परमिशन लेना मुनासिब समझा। पवित्र रमजान के महीने में रमजान से पहले रंगाई पुताई, साफ सफाई करने की इजाजत मांगी है। उसके लिए हमें आदेश दे दें ताकि हम पवित्र रमजान के सारे कार्य करा सकें। जैसे ही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये मांग की गई, वैसे ही तुरंत पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो गया और मुस्लिमों की मांग नहीं मानी गई। डीएम राजेंद्र पेंसिया ने मोर्चा संभालते हुए तुरंत कहा, मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की ओर से जो पत्र जारी किया गया है उसको मूल रूप से एएसआई को भेज दिया गया है। एएसआई ही इस पर निर्णय लेगी। एएसआई की अनुमति आने तक किसी को भी विवादित ढांचे से छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये एएसआई की प्रॉपर्टी है। खैर, प्रशासन ने किसी कारण की वजह से परमिशन नहीं दी, लेकिन उस पर भी सियासत शुरू हो गई है। धर्म के ठेकेदार बनने वाले लोग माहौल बनाने में जुट गए हैं। खैर, अब ज्यादा माहौल बनाएंगे तो पुलिस प्रशासन के हत्थे चढ़ जाएंगे, क्योंकि डीएम इस मामले को लेकर भी सख्त नजर आ रहे हैं।